हैप्पी एंड सिंपल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं शाम के 6। इस टाइम से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है। आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मॉर्निंग का ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो मेरे बच्चों के समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि वो लोग मेरे ही फ़ोन से करते हैं और 2-2:30 बजे तक फ़ोन उनके पास ही रहता है। तो जिसकी वजह से मैं सुबह के सारे काम कर चुकी होती हूँ। उस टाइम पे वीडियो शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर इसी वजह से मैं शाम को शूट करती हूँ। अभी 6 बज गए हैं और चाय पीने का टाइम हो रहा था, तो सोचा चलिए आप लोगों से बात भी करती रहूँगी और चाय भी बनाती रहूँगी। तो फिर मैं जाती हूँ किचन में चाय बनाने। तो बस मैंने फ्रिज से दूध निकाला है और साथ में मलाई वाला कटोरा भी निकाल लिया है। ये दूध मैंने सुबह ही गर्म किया था और इतने टाइम तक बहुत अच्छे से मलाई पड़ जाती है, तो इसकी मलाई मैं निकाल लूँगी। वैसे अगर पहले का बचा हुआ दूध रखा रहता है तो फिर मलाई मैं सुबह ही निकालती हूँ, लेकिन आज नहीं बचा है तो मुझे इसी ताज़े दूध की ही चाय बनानी पड़ेगी। और ये मलाई देखा आपने कितनी मोटी पड़ी है। ये मैं पैकेट वाला दूध लेती हूँ, उसमें वाकई में बहुत अच्छी मलाई होती है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे टीचर खेल रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ाने का काम चल रहा है। इसी बहाने कुछ नया सीखते रहते हैं। और आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा था कि आपके बच्चे किस क्लास में हैं, तो मेरी बेटी 5th क्लास में है और बेटा LKG में है। बेटा अभी मेरा काफ़ी छोटा है, लेकिन इस तरह से खेल खेल में ये लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि उनके दोनों काम एक साथ हो रहे होते, सीखने का भी और खेलने का भी काम। तो यहाँ पर मैं चाय रख दे रही हूँ सभी के लिए। और आज मैं कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, बस मैं तो नमकीन के साथ चाय लूँगी और बच्चे मेरे बंद के साथ खाएंगे। वैसे मुझे बंद ब्रेड चाय के साथ नहीं पसंद है। शुभी को बंद से बर्गर बना के खाना था और वो खुद ही जिद कर रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन ये वर्मा जी कल लेकर आए थे, जो कि सुबह 3 ख़त्म हो गए और 3 ही बजे थे। तो मैंने बोला कि 3 बंद में क्या बनाओगी, सभी के लिए होगा भी नहीं, तो अगली बार जब बनाना तो मैं मंगा दूंगी तुम्हारे लिए। तो अभी यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए एक बंद सेक दूंगी, मतलब एक ही बंद में आधा आधा कर दूंगी। इससे ज़्यादा वो लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी रात के खाने का टाइम है, फिर ज़्यादा खा लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। इसी वजह से मैं सिर्फ चाय के साथ खाने के लिए ही दूंगी। और ज़्यादातर मैं बन ब्रेड सेकने के लिए ना अपने घर का बना घी ही यूज़ करती हूँ। मक्खन वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर घी नहीं है या कुछ अलग टेस्ट देना है तो भले मैं मक्खन मंगाऊँ, वरना मक्खन मैं नहीं मंगाती हूँ। और अगर मक्खन का भी यूज़ करना होता है तो वो भी मैं घर के बने ही मक्खन का यूज़ करती हूँ। और आज मैंने बच्चों को बिस्तर पे ही चाय नाश्ता करने के लिए दे दिया है, क्योंकि चटाई थोड़ी सी गीली हो गई थी जिस पे बैठना मुश्किल था। तो फिर मैंने कहा कि चलो बिस्तर पे ही खा लेते हैं। लेकिन मैंने उनको ट्रे और बड़ी सी प्लेट दे दी थी, उसमें ही कप रख दिया था। और शुभ बहुत संभाल के खाता है, बिल्कुल भी उससे नहीं गिरता है। जो भी उससे अगर गिरता भी है चाय या बंद कुछ भी, तो वो ट्रे और प्लेट में ही रह जा रहा था। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी नमकीन निकाली थी, तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ बातें कर रही हूँ और साथ में चाय भी पी रही हूँ। और ये जो खिलौने सारे फैले हुए हैं, इनको मैं इकट्ठा करके रख दूँगी। मैंने इन लोगों को खिलौने रखने के लिए एक बड़ी सी बाल्टी दी हुई है कि इसमें से निकाल के खेलो और इसमें ही रख दो। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, इनको बार-बार एक ही बात बतानी पड़ती है, भूल जाते हैं। तो जितने भी खिलौने हैं मैंने सारे रख दिए इकट्ठा करके। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि गेट पे कोई आया हुआ है, तो वही मैं देख रही थी। और मेरा गेट बिल्कुल किचन की खिड़की से दिखता है। अगर कोई भी आता जाता है ना तो पहले ही पता चल जाता है कि कौन आया है। तो आज मैं डिनर में आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाते हैं। और ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि किस तरह से मैं बड़े-बड़े पराठे खूब ज़्यादा भर के बनाती हूँ। तो आटा वगैरह गूँथ के रख दिया है सॉफ्ट सा। और ये आलू का भरता मैंने इसमें सारे मसाले मिला दिए थे, बस कसूरी मेथी मिलानी रह गई थी, तो उसको भी मिला के मैं पराठे सेक ले रही हूँ। और जैसे-जैसे सीखते जा रहे हैं ना, एक-एक पराठा मैं सभी को सर्व करती जा रही हूँ, क्योंकि ठंडे
ठंडे पराठे ना तो मुझे पसंद है और ना ही मैं खाने के लिए किसी को देती हूँ ठंडे पराठे। तो बस सभी को खिलाने के बाद फिर मैं भी लेके आ गई हूँ अपने गर्मा गर्म पराठे। और इतने हाथ ठंडे हो गए थे ना, क्योंकि पराठे बनाए उसके बाद फिर जो बर्तन निकले थे उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और फिर अब मैं आई हूँ खाने, तो साथ में मैं हाथ भी सेकने बैठ गई थी कि खाती भी रहूँगी और हाथ भी सेकती रहूँगी। और बच्चे भी मेरे साथ ही आ गए हैं। मैं जब भी इन लोग के साथ बैठती हूँ, इन लोगों की इतनी बातें हो जाती हैं, मतलब बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं, मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता है। और ये देखिए, आज मैंने ये डिनर सेट की प्लेट निकाली है कुछ डीआईवाई बनाने के लिए। तो ये सारी डिनर सेट की प्लेट हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि इनका जो मटेरियल था वो काफ़ी चीप क्वालिटी का था। जैसे ही कुछ इसमें निकालो ना, खाना देने के लिए सर्व करो, हल्दी वगैरह के दाग तुरंत के तुरंत लग जाते थे। तो मैंने फिर इनको एक साइड करके रख दिया था, फेंका नहीं था कि मैं इसका कुछ बना लूँगी। तो आज फिर वही मैंने सोचा चलो कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे पहले फेविकोल अच्छे से लगा लिया है और उसके बाद मेरे पास कॉटन डोरी रखी हुई थी वाइट कलर की। मैं उसको इस पे लपेट के गोल गोल सा पूरी प्लेट को कवर कर लूँगी। और ये चारों प्लेटों पे लपेटने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैंने 2 तो आज लपेटी थी और 2 मैंने रख दी हैं कि इसको कल मैं लपेट लूँगी। मैंने इस काम में शुभी को भी इन्वॉल्व किया, लेकिन मेरे जितना मैं अच्छे से लगा ले रही थी उतना सफाई से वो नहीं लगा पा रही थी। तो फिर मैंने उसको बाद में मना कर दिया कि नहीं रहने दो बेटा, मैं बाद में कर लूँगी अच्छे से। तो 2 प्लेट तो मैंने अभी कर ली हैं और 2 मैं कल कर लूँगी। और मुझे नहीं लगता कि मेरा ये डीआईवाई आज पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। ये डोरी लगाने का काम जितना, मतलब बनने के बाद डीआईवाई जितना आसान लगता है ना, उतना ही वो बनाने के टाइम में कठिन होता है। तो इसको मैंने इस तरह से घुमा घुमा के खूब अच्छे से लगाया। और ये डोरी मैंने ली थी जो मोटी वाली पाइपिंग लगती है, पाइपिंग डोरी होती है, वही ली है। और इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। वैसे आप जूट रोप भी यूज़ कर सकते हैं, जो पतली वाली सुतली आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसा लुक चाहते हैं। तो मुझे इस डोरी में ही लुक चाहिए था, इसीलिए मैंने ये डोरी ली थी। ये चारों प्लेट कवर करने के लिए मैंने 6 रोल लिए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए। अब मेरी 2 तो कंप्लीट हो गई हैं पूरी तरीके से और एक थोड़ी सी हुई है, बाकी एक तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो मैं और डोरियाँ लेके आऊँगी, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए, ये दोनों जो प्लेटें मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं अच्छे से। और ये देखिए अभी सही से चिपका नहीं है, इस वजह से कहीं कहीं पे छूट रहा है। इसको मैं अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। वैसे फेविकोल से बहुत अच्छे से चिपक जाता है, लेकिन ये बार बार छूने की वजह से ये निकल गई है। तो 2 प्लेट तो अच्छे से कंप्लीट हो गई, लेकिन एक ये इतनी हो पाई है, ये इतना एरिया रह गया और एक पूरी प्लेट रह गई है। तो अगली बार मैं ले आऊँगी। और मैं 6 बंडल लेके आई थी, मुझे लगा कि हो जाएगा, एक इतना अंदाज़ा नहीं था। वो जब बंडल होता है ना रोल, तो पता भी नहीं चलता कि उसमें कितना धागा है। और ये मैंने सारी प्लेट्स में पीछे एमसील लगा के ऐसे करके हुक भी लगा दी है ताकि हैंग कर सके इसको। तो मेरे ख्याल से वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जब ये मैं फिर से लेके आऊँगी, वेट कर लूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह से डीआईवाई लग रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए ब्लॉग में। और अगर हाँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको आगे तक शेयर करिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग इसी तरह से, वैसे तो बहुत से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।